बच्चों, आज का टॉपिक है वस्त्रों के देखभाल व संरक्षण, केयर एंड स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वस्त्रों की देखभाल की आवश्यकता, वस्त्रों की दैनिक देखभाल, वस्त्रों की धुलाई, वस्त्रों की मरम्मत, वस्त्रों पर दाग धब्बे छुड़ाना। इस विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अच्छे वस्त्र व्यक्तित्व को उभारने में सहायक साबित होते हैं, क्योंकि साफ सुथरे और ढंग से पहने वस्त्र किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। अतः वस्त्र खरीदते समय उनके टिकाऊपन और मजबूती को ध्यान में रखा जाता है। यदि इन वस्त्रों की उचित देखभाल न की जाए तो यह मूल्यवान होते हुए भी अपना आकर्षक खो बैठते हैं। वस्त्रों के समय समय पर देख रेख की जानी चाहिए ताकि वह पहनने योग्य रह सके, क्योंकि रोज रोज के उपयोग से कपड़े उखड़ जाते हैं और बटन टूट जाते हैं और कई बार दाग धब्बे भी लग जाते हैं। अगर समय रहते वस्त्रों की इन कमियों को साथ साथ दूर न किया जाए तो वस्त्र जल्दी फट जाएंगे और पहनने योग्य नहीं रहेंगे। अतः हम लोगों को वस्त्रों की देख रेख की आदत दिनचर्या में सम्मिलित कर लेना चाहिए। वस्त्रों की देख रेख की आवश्यकता, नीड फॉर केयर ऑफ क्लोथ्स। वस्त्र मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है, क्योंकि हम वस्त्रों के चयन पर समय, पैसा और बहुत से ऊर्जा खर्च करते हैं। अतः यदि वस्त्रों की ठीक प्रकार से देख रेख न हो तो महंगे से महंगा वस्त्र भी अपनी खूबसूरती खो देगा और उनका जीवन कम हो जाएगा। अतः वस्त्रों को हम अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें और अपने धन तथा ऊर्जा का सदुपयोग कर सकें, इसलिए उनकी देखभाल बहुत आवश्यक है। वस्त्रों की दैनिक देखभाल, पहनने वाले वस्त्रों की मिट्टी व गर्दा से बचाएं। जहाँ भी बैठे साफ सुथरे जगह पर बैठें। बी है, बैठने से पहले देख लें कि मेज व कुर्सी से कोई कील तो नहीं निकली हो जिससे वस्त्र फटने की संभावना हो। सी हो गया, रिक्शा, बस, साइकिल आदि से सफ़र करते समय सावधानी रखें कि कहीं वस्त्र फट ना जाए। आगे नंबर है डी, वस्त्रों में पिन आदि ध्यान से लगाएं। ई है, वस्त्रों की जेबों में अधिक सामान न भरें, नहीं तो उसकी जेबों का आकार बिगड़ जाएगा व उघड़ भी जाएगी। आगे नंबर है एफ, वस्त्र पसीना और धूल से जल्दी गंदे हो जाते हैं, अतः पहनने के बाद दूसरी बार प्रयोग करने तक वस्त्र अलग स्थान पर रखें। वस्त्रों की धुलाई, वस्त्रों को धोने से में सावधानी की आवश्यकता होती है ताकि वस्त्रों के रंग और स्वरूप खराब न हो जाएं। धुलाई की क्रिया को हम दो भागों में बांटते हैं, गंदगी निकालना, दूसरा है परिसज्जा देना। धुलाई करने से पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान आवश्यक है। पहला नंबर है वस्त्रों की मरम्मत। वस्त्रों को धोने से पूर्व देख लेना चाहिए वस्त्र कहीं कटा फटा तो नहीं है। यदि कटा फटा हो तो पहले ही सी लेना चाहिए, नहीं तो धोते समय उनके और अधिक फटने का भय रहता है। नंबर 2 है वस्त्रों को छांटना। वस्त्र धोते समय अलग कर लेना चाहिए। सफ़ेद
कपड़े व रंगीन कपड़े अलग करके करने चाहिए। एक साथ धोने पर उनके रंग एवं दूसरे पर चढ़ने की संभावना रहती है। तौलियाँ, चादरें, पर्दे आदि कपड़े अलग अलग कर लेने चाहिए। ऐसे कपड़े गर्म पानी व पाउडर के घोल में भिगोना चाहिए ताकि धोते समय कम मेहनत में ही यह साफ हो जाए। अधिक गंदे वस्त्र जैसे रसोई के झाड़ने पोंछने वाले वस्त्र भी अलग से धोने चाहिए। नंबर 3 है वस्त्रों के दाग धब्बे छुड़ाना। वस्त्रों पर कई तरह के दाग लग जाते हैं। यदि उन्हें समय पर नहीं छुड़ाया जाए तो दाग पक्के हो जाते हैं। दाग कई प्रकार के होते हैं। वनस्पति धब्बे। वनस्पति धब्बे में है चाय, कॉफ़ी, फल, सब्जियों के धब्बे। इन धब्बों को क्षारीय माध्यम द्वारा हटाया जाता है क्योंकि ये धब्बे अम्लीय होते हैं। दूसरा है प्राणिज धब्बे जैसे खून, मांस, मछली, दूध, अंडे आदि के धब्बे। ये धब्बे प्रोटीन के होते हैं। गर्म पानी से इन्हें नहीं धोना चाहिए क्योंकि गर्म पानी से ये और पक्के हो जाते हैं। इन्हें ठंडे पानी व साबुन से धोना चाहिए। वसा युक्त धब्बे। तेल, घी, मक्खन आदि के धब्बे होते हैं। इन्हें वसा घोलक और सूचक विधि से उतारा जाता है। डी है खनिज युक्त दाग। स्याही, जंग, दवाइयाँ आदि के धब्बे को पहले अम्ल में और फिर क्षार में धोना चाहिए। ठीक है, अगले क्लास में फिर बताऊंगी।